इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। ये पुराने इजिप्ट के लोगों की पावर और काबिलियत की निशानी है। लेकिन इनका असली मकसद क्या था? ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए? पिरामिड्स असल में फेरोज के लिए कब्रें बनाई गई थीं। पुराने जमाने के इजिप्ट के लोग आत्मा के नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जब एक फेरो की मौत होती है तो उसकी आत्मा को रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। पिरामिड्स को इन्हीं जगहों के रूप में डिजाइन किया गया था। पिरामिड्स के अंदर बेरियल चेंबर्स होते थे जो ट्रेजर्स से भरे होते थे। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि ये चीजें नेक्स्ट लाइफ में फेरो के काम आएंगी। ये चेंबर्स हिडन होते थे और पैसेजेस और ट्रैप्स के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से प्रोटेक्ट किए जाते थे। पिरामिड खुद फेरो की पावर का सिंबल था। इसका शेप सूरज की किरणों को रिप्रेजेंट करता था। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि मौत के बाद फेरो भगवान के पास स्वर्ग में चला जाता है। सदियों से लोगों का मानना था कि गुलामों ने पिरामिड्स बनाए थे, लेकिन आजकल की रिसर्च एक अलग पिक्चर दिखाती है। ये बनाने वाले स्किल्ड लेबरर्स थे जिनका लोग रिस्पेक्ट करते थे। सबूत बताते हैं कि ये बिल्डर्स इजिप्ट के लोग थे, गुलाम नहीं। ये अपने परिवारों के साथ पास के गांवों में रहते थे। आर्कियोलॉजिकल डिग्स में बेकरीज, मेडिकल फैसिलिटीज और वर्कर्स के लिए कब्रिस्तान भी मिले हैं। ये फाइंडिंग्स बताती हैं कि उनके साथ केयर और रिस्पेक्ट से पेश आया जाता था, जैसा गुलामों के साथ नहीं होता। वर्कर्स को उनके काम के पैसे मिलते थे और उन्हें अपने काम पर प्राउड फील होता था। ये स्किल्ड आर्टिजन्स, क्वारियर्स और इंजीनियर्स थे। पिरामिड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत थी। बिल्डर्स अपने काम में मास्टर थे और अपनी स्किल्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा काम था। इसमें लाखों टन पत्थर को क्वारी करना, ट्रांसपोर्ट करना और लिफ्ट करना शामिल था। तो उन्होंने ये कैसे किया? सबसे पहला स्टेप था बड़े बड़े ब्लॉक्स को क्वारी करना। वर्कर्स कॉपर टूल्स, चिजल्स और वेजेस यूज करते थे पत्थरों को काटने के लिए। वो आग और पानी का भी यूज करते थे रॉक को तोड़ने में हेल्प के लिए। क्वारी करने के बाद पत्थरों को पिरामिड साइट तक ले जाया जाता था। ये वुडन स्लेजेस और रोलर्स की मदद से किया जाता था। हो सकता है इजिप्ट के लोगों ने नाइल रिवर के अलोंग पत्थरों को ले जाने के लिए कैनल्स और बोट्स का भी यूज किया हो। सबसे चैलेंजिंग पार्ट था पत्थरों को लिफ्ट करके उनकी जगह पर सेट करना। ये रैंप्स, लेवर्स और रोलर्स के सिस्टम से किया जाता था। रैंप्स मड, ब्रिक और डिब्री से बनाए जाते थे और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता था वैसे वैसे रैंप्स की हाइट भी बढ़ती जाती थी। पुराने जमाने के इजिप्ट के लोग सिंपल टूल्स ही यूज कर सकते थे, लेकिन उनकी इंजीन्यूइटी और स्किल ने उन्हें इंजीनियरिंग के कमाल के फीट्स अचीव करने में हेल्प की। टूल्स के लिए कॉपर प्राइमरी मेटल था। वो कॉपर चिजल्स और सॉज यूज करते थे पत्थरों को काटने और शेप देने के लिए। वो वुडन मैलेट्स और हैमर्स का भी यूज करते थे टूल्स पर स्ट्राइक करने के लिए। इजिप्ट के लोग लेवर्स, रोलर्स और रोप्स का भी यूज करते थे भारी पत्थरों को मूव और लिफ्ट करने के लिए। ये सिंपल मशीन्स मैसिव ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए जरूरी मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करती थीं। सबसे इंटरेस्टिंग टूल्स में से एक था रैंप। हालांकि कॉन्सेप्ट में सिंपल, रैंप्स के कंस्ट्रक्शन और यूज के लिए केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती थी। पिरामिड्स सिर्फ इंजीनियरिंग के मार्वल्स ही नहीं हैं, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन के फीट्स भी हैं। इजिप्ट के लोग स्किल्ड एस्ट्रोनॉमर्स थे और उन्होंने अपने नॉलेज को पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में शामिल किया। उदाहरण के लिए गीजा का ग्रेट पिरामिड कार्डिनल पॉइंट्स के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइंड है। इसकी साइड्स ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस करती हैं। ये प्रिसिजन एस्ट्रोनॉमी की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग को सजेस्ट करती है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि इजिप्ट के लोगों ने स्टार्स का यूज किया अपने कंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए। हो सकता है उन्होंने सर्टेन स्टार्स की पोजीशन का यूज किया हो पिरामिड्स को कार्डिनल पॉइंट्स के साथ अलाइन करने के लिए। पिरामिड्स की प्रिसिजन आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट करती है। ये इजिप्ट के लोगों के एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के एडवांस्ड नॉलेज का प्रमाण है। सेक्शन 6, एक राजा के लिए बनाया गया शहर, पिरामिड्स के पीछे का वर्कफोर्स। एक पिरामिड बनाने के लिए हजारों वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। ये वर्कर्स गुलाम नहीं थे, बल्कि स्किल्ड लेबरर्स थे जो पूरे इजिप्ट से आते थे। इन वर्कर्स की लाइफ चैलेंजिंग थी, लेकिन उतनी हार्श नहीं जितना पहले माना जाता था। ये पिरामिड्स के पास टेम्पररी सिटीज में रहते थे, जहां उनकी अपनी बेकरीज, ब्रूअरीज और मेडिकल फैसिलिटीज होती थी। सबूत बताते हैं कि वर्कर्स को अपने काम पर प्राउड फील होता था। वो अक्सर पत्थरों पर ग्राफिटी छोड़ जाते थे, जिनमें उनके नेम्स, टीम्स और जोक्स भी लिखे होते थे।
पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक नेशनल एंडेवर था। इसने पुराने जमाने के इजिप्ट के लोगों में यूनिटी और पर्पस की भावना को बढ़ावा दिया। सेक्शन 7, स्थायी अजूबे, पिरामिड्स की लेगेसी। इजिप्ट के पिरामिड्स सिर्फ एंशिएंट टूम्स नहीं है, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, परसिवियरेंस और कल्चरल अचीवमेंट के एंड्यूरिंग सिंबल्स हैं। सदियों से पिरामिड्स ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स और ड्रीमर्स की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते आए हैं। ये एक ऐसे सिविलाइजेशन के प्रमाण हैं जो नॉलेज, स्किल और इनोवेशन को वैल्यू करता था। पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ्स, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स भी देते हैं। ये एक लॉस्ट वर्ल्ड की विंडो है जो क्लूज प्रोवाइड करती हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। पिरामिड्स की लेगेसी इजिप्ट के बाहर तक फैली हुई है। ये ह्यूमैनिटी की शेयर्ड हेरिटेज है जो हर तरह के लोगों में ऑ और वंडर इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 8, अभी तक अनसुलझे रहस्य जो हम अभी तक नहीं जानते। दशकों की रिसर्च के बावजूद पिरामिड्स में अभी भी कई सीक्रेट्स हैं। हम नहीं जानते कि वो कैसे बनाए गए थे या उनके सभी फंक्शंस क्या थे। उदाहरण के लिए मैसिव स्टोन्स को लिफ्ट करने के एग्जैक्ट मेथड्स पर अभी भी डिबेट चल रही है। हालांकि रैंप्स का यूज किया गया होगा, लेकिन उनके डिजाइन और ऑपरेशन की स्पेसिफिक्स अभी भी स्टडी की जा रही है। पिरामिड्स के इंटीरियर चेंबर्स में भी मिस्ट्रीज हैं। कुछ चेंबर्स अभी भी अनडिस्कवर्ड हो सकते हैं, जिनमें हिडन ट्रेजर्स और सीक्रेट्स हो सकते हैं। पिरामिड्स पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस और हिस्ट्री में हमारी जगह के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सेक्शन 9, इंस्पायरिंग जनरेशंस मॉडर्न टाइम्स पर पिरामिड्स का इंपैक्ट। पिरामिड्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब हम एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। पिरामिड्स ने मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को भी इन्फ्लुएंस किया है। उनके जियोमेट्रिक शेप्स और मैसिव स्केल ने दुनिया भर में काउंटलेस बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को इंस्पायर किया है। पिरामिड्स सिर्फ एंशिएंट रेलिक्स नहीं है, ये वंडर, इंस्पायरेशन और कल्चरल प्राइड का सोर्स है। ये हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और पास्ट की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाते हैं।